ए सेल इज़ फायर्ड फ्रॉम फिक्स्ड आर्टिलरी गन विथ एन इनिशियल स्पीड u। सेल को फायर किया गया है इनिशियल स्पीड u से, और दो केस है। पहला वाला जो एंगल लिया है वो θ1, और दूसरे वाले केस में जो एंगल लिया है वो θ2, और सेम टारगेट को हिट कर रहा है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जिसको रेंज बोलते हैं वो सेम है। जो लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि दो केस में रेंज सेम आता है। जब दोनों एंगल को ऐड करने पे 90 हो जाए तो रेंज सेम आता है, और इनिशियल स्पीड सेम होना चाहिए जो कि दिया हुआ है। तो पहले वाले θ1 को हम θ मान लिए हैं और θ2 को 90 - θ ले लिए हैं। तो दोनों केस के लिए जो रेंज होगा वो सेम होगा। तो θ के लिए भी रेंज वही आएगा, 90 - θ के लिए भी रेंज वही आएगा। और लेकिन दोनों केस में टाइम सेम सेम नहीं होगा। तो पहले वाले केस में जो टाइम आएगा उसको हम t1 मान लिए हैं, दूसरे वाले में जो टाइम आएगा उसको t2 मान लिए हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2u sin θ/g। यहाँ पर एंगल θ है तो θ पुट कर दिए हैं। यहाँ पर 2u sin θ रखेंगे तो यहाँ पर θ नहीं है, θ की जगह क्या है 90 - θ, तो 90 - θ पुट कर देंगे। ये इसको तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ा सॉल्व होगा तो इसको आगे और पुट कर देते हैं। 2u sin 90 - θ हो जाएगा cos θ/g। क्वेश्चन में बोला है कि क्या निकालना है, t1 × t2 क्या होगा ये निकाल के बताना है। और जो ऑप्शन है वो सारा रेंज के टर्म में है, तो इसको हमको रेंज के टर्म में बनाना पड़ेगा। लेकिन t1 और t2 को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। t1 × t2, t1 है 2u sin θ/g और t2 है 2u cos θ/g। अब रेंज के टर्म में कन्वर्ट करना है तो रेंज का फार्मूला होता है u² sin 2θ/g, और sin 2θ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin θ cos θ। 2 sin θ cos θ यहाँ पे मिल जाएगा तो sin 2θ बन जाएगा। तो यहाँ पर 2u और u मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा u², एक 2 बचा रहेगा तो उसको 2 लिख लो, sin θ, और यहाँ पर cos θ है तो cos θ लिख लो। बाई नीचे g और g² होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं g और g। तो ये हो जाएगा 2u², 2 sin θ cos θ की जगह हम लिख सकते हैं sin 2θ बाई g और g। रेंज में क्या होता है u² sin 2θ/g, तो u² sin 2θ/g इसको हम लिख सकते हैं रेंज r। मतलब इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं r, तो आ जाएगा 2, इसकी जगह r लिख दो बाई g, तो हो जाएगा 2r/g, फोर्थ वाला ऑप्शन।